वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ डेड फोन सॉल्यूशन के बारे में। 5 ऐसे स्टेप बताऊंगा जो हर फोन में, अगर कोई भी फोन बंद आता है तो आप उसमें चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला पॉइंट होगा, अगर कोई भी बंद फोन आता है आपके पास तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बैटरी को चेक करना है। बैटरी हमारी कितनी होनी चाहिए, 3.8 या उससे ऊपर होनी चाहिए। अगर 3.8 से कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा, बूस्ट करना पड़ेगा। अब बैटरी को चेक कैसे करते हैं, तो चेक करने के लिए मल्टीमीटर को लेंगे। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे सेट करना है। दोनों वायर को हमें बैटरी पे लगाना है और बैटरी के प्लस और माइनस पे लगाना है। हमें 3.8 वोल्टेज मिलनी चाहिए। अगर इससे कम आती है तो हमें बैटरी को बूस्ट करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप होता है, अगर बैटरी ठीक है, हमारी बैटरी अगर चार्ज है, तो दूसरा पॉइंट होता है, हमें चेक करना पड़ेगा, चेक बैटरी कनेक्टर प्राइमरी लाइन ओके कंडीशन में है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा प्राइमरी लाइन ठीक है या नहीं है। अब आपके दिमाग में यह आएगा, प्राइमरी लाइन होती क्या है, व्हाट इज प्राइमरी लाइन और सेकेंडरी लाइन। प्राइमरी लाइन और सेकेंडरी लाइन होती क्या है, तो चलिए जानते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी होती क्या है। देखिए, बैटरी कनेक्टर होता है हमारा, बैटरी कनेक्टर में 2 प्लस होते हैं और 2 माइनस होते हैं। तो बैटरी कनेक्टर से जो लाइन हमारी चार्जिंग आईसी तक जाती है उसे हम वी बैट कहते हैं, और इसी को हम प्राइमरी लाइन कहते हैं। चार्जिंग आईसी से आउट होती है उसे वीपीएच कहते हैं, और उसी को हम सेकेंडरी लाइन कहते हैं। चलिए इसे एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। तो ये हमारा बैटरी कनेक्टर, तो ये उसके रास्ते में कोई कंपोनेंट, और ये हमारी चार्जिंग आईसी से आउट हुआ। तो बैटरी कनेक्टर से लेके चार्जिंग आईसी तक की लाइन को हम क्या कहते हैं, वी बैट लाइन, और इसी लाइन को हम प्राइमरी लाइन कहते हैं। उसके बाद जो चार्जिंग आईसी से आउट होती है उसे हम वीपीएच कहते हैं, और उसी लाइन को हम सेकेंडरी लाइन कहते हैं। आई होप आपको प्राइमरी और सेकेंडरी लाइन क्लियर हो गया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चेक करेंगे ओके कंडीशन के लिए प्राइमरी लाइन ठीक है या नहीं है। तो इसको कैसे चेक करते हैं, तो देखिए, मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर को बीप मोड पे सेट करना है। दोनों वायर को क्या करना है, बैटरी पे रखना है, बैटरी कनेक्टर पर रखना है। एक साइड से 250 से 700 आनी चाहिए, और वायर को चेंज करने के बाद हमारी कितनी आनी चाहिए, या तो 1000 आनी चाहिए, या तो 1 आनी चाहिए, या तो 1000 से ऊपर आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, प्राइमरी लाइन ओके कंडीशन में। इसका मतलब बैटरी कनेक्टर से चार्जिंग आईसी तक की लाइन हमारी ओके कंडीशन में। अब बात करते हैं इसकी फॉल्टी कंडीशन की। अब जब कोई खराब कंडीशन होगी प्राइमरी लाइन में, तो कैसे पता लगेगा हमारी प्राइमरी लाइन खराब है। तो उसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बीप मोड पे सेट करना है, दोनों प्रोब को बैटरी कनेक्टर पे लगाना है। अगर दोनों साइड से बीप करता है तो इसका मतलब क्या है, हमारी प्राइमरी लाइन शॉर्ट कंडीशन में है। तब यहाँ से यहाँ तक की लाइन में कोई ना कोई शॉर्टिंग है, कुछ ना कुछ शॉर्टिंग है। उसके बाद अगली फॉल्ट देखते हैं। दोनों साइड से अगर 1000 के अंदर वैल्यू आ रही है, जैसे एक साइड से 500 आ रही है, एक साइड से 600 आ रही है, 1000 के अंदर है दोनों साइड से, इसका मतलब क्या है, लीकेज कंडीशन है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, लीक हो गया है। इस कंडीशन में हमारा फोन रन भी कर जाता है, मगर बैटरी जल्दी ड्रेन होती है। ये प्रॉब्लम ज्यादातर 80% हमारी चार्जिंग आईसी से होती है। चार्जिंग आईसी को रिप्लेस करते ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। अगली देखिए, उसके बाद दोनों प्रोब को रखा हमने, फिर से दोनों साइड से कुछ भी वैल्यू शो नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, ये ओपन कंडीशन में। ओपन कंडीशन में मतलब होता है कि यहाँ वी बैट की लाइन कहीं ना कहीं से टूट गई है, जबकि बैटरी कनेक्टर से चार्जिंग आईसी तक की लाइन कहीं ना कहीं से ब्रेक हो गई है। सिंपली हम जंपर करके कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम पहले हमने बैटरी चेक करी, दूसरे नंबर पे हमने प्राइमरी लाइन को चेक करा, बैटरी कनेक्टर पे सही है। ठीक है, अब प्राइमरी लाइन भी ठीक है, बैटरी भी वोल्टेज भी ठीक है, प्राइमरी लाइन भी ठीक बता रहा है। तो तीसरी कंडीशन क्या होगी हमारी, तीसरी कंडीशन होती है कि चेक करेंगे ऑन ऑफ बटन पे वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही। ऑन ऑफ बटन पे क्या वोल्टेज चेक करेंगे, कैसे चेक करते हैं, चलिए देखते हैं। तो कुछ इस तरीके की हमारी बोर्ड में टिप्स दी गई होती है ऑन ऑफ की। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हमारे फोन में क्या होना चाहिए, बैटरी को कनेक्ट करना है मदरबोर्ड के साथ, और हमेशा याद रखना बैटरी चार्ज होनी चाहिए जब भी हम चेक करेंगे। तो पावर की को चेक करना है बस। तो मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे सेट करना है। ब्लैक प्रॉप को क्या करते हैं ना, जब भी वोल्टेज चेक करते हैं ब्लैक प्रॉप को ग्राउंड करते हैं, रेड प्रॉप से चेक करते हैं। तो कितनी वोल्टेज आनी चाहिए हमारी, 1.2 से 4.2 तक के बीच में हमारी वोल्टेज आनी चाहिए। इसका मतलब हमारी लाइन ओके कंडीशन में। अगर नहीं आती है तो हमें पावर की लाइन को चेक करना पड़ेगा, पावर आइस से ऑन ऑफ बटन की टिप्स तक। ठीक है, अब हमारी बैटरी भी ठीक है, प्राइमरी लाइन भी ठीक है, पावर की पे भी वोल्टेज आ रही है। फोर्थ पॉइंट होगा, हमें चेक करना पड़ेगा, चेक सॉफ्टवेयर कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा।
मतलब कि हमें पोर्ट बना के चेक करना पड़ेगा फोन के अंदर पोर्ट बन रहा है नहीं बन रहा। अगर पोर्ट बन जाता है तो इसका मतलब हमारी ईएमसी या सॉफ्टवेयर की दिक्कत है। अगर बाई चांस पोर्ट नहीं बनता है तब हम चेक करेंगे सेकेंड लाइन को, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट पे हमारा सेकेंड लाइन आएगा अगर पोर्ट नहीं बनता है। चेक करेंगे सेकेंड लाइन। अब सेकेंड लाइन होती क्या है, तो बैटरी कनेक्टर से चार्जिंग आइस तक की लाइन को आप क्या कहते हैं, वीबैट लाइन, और उसी को प्राइम लाइन कहते हैं। चार्जिंग आइस जो आउट होती है वो कहाँ कहाँ जाती है, पीएफओ, लाइट आईसी, ग्राफिक, ऑडियो, वाईफाई और पावर। इस लाइन को क्या कहते हैं, वीपीएस लाइन। देखिए वीपीएस लाइन बहुत सारी जगह आउट होती है। उसके बाद हमारी पावर आईसी, जो जो कि हमारी पावर आईसी बक कॉइल से सीपीयू के लिए वोल्टेजेस देती है, बक कॉइल के थ्रू सीपीयू और ईएमसी के लिए उन्हें बक वोल्टेजेस कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारी डिस्प्ले के लिए, कैमरे के लिए जो अलग अलग हमारी पावर निकालती है उसे वीआरजी या एलडीओ वोल्टेजेस कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि 5 पॉइंट कैसे हमने चेक करने हैं। सबसे पहले हमने बैटरी को चेक करना है, फिर उसके बाद बैटरी कनेक्टर में प्राइम लाइन को चेक करना है, फिर उसके बाद ऑन बटन की वोल्टेज चेक करनी है, उसके बाद सॉफ्टवेयर को चेक करना है, उसके बाद सेकेंडरी लाइन को चेक करना है। सेकेंड लाइन हमारी वीपीएस लाइन होती है, तो इन सारी जगहों पे वीपीएस की वोल्टेजेस को चेक करना है। उसके बाद जो पावर आईसी से हमारी आउटपुट बनती है कॉइल के थ्रू होके जो सीपीयू और ईएमसी को जाती है, उन्हें बक वोल्टेजेस कहा जाता है। और जो छोटी मोटी जगह जाती है जैसे डिस्प्ले के लिए जाती है, कैमरे के लिए जाते हैं, उन्हें वीआरजी या एलडीओ वोल्टेजेस बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।